जिंदगी एक ऐसी पहेली बनकर रह गई है जिसके टुकड़े हमेशा से अधूरे पड़े हैं, जहां हर सांस एक नए सवाल को जन्म देती है और हर दिल अपने माजी के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में जहरा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां मोहब्बत के वादे खून में रंगे जाने लगते हैं और माजी के साए हाल पर इस तरह छा जाते हैं कि मुस्तकबल धुंधला सा महसूस होने लगता है। एपिसोड 2 के झरोकों से झांकता वो प्रासरार लम्हा जब जहरा ने माल में सजावल को देखा, वही चेहरा जिसके लिए इसकी हर दुआ थी, वही वजूद जिसके बगैर उसकी दुनिया अधूरी सी लगती थी। मगर ये मिलाफत कोई आम मुलाकात न थी, बल्कि तकदीर का वो खेल था जिसमें अचानक चलने वाली गोली ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहरा का गरना, उसका खून में लथपथ होना और सजावल का वो पछतावा जिसने उसे जहरा को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर कर दिया, ये सब के सब वो मंजर थे जो दोनों की किस्मत का नया मोड़ बन गए। अब एपिसोड 3 में जहरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। उसकी हर सांस सजावल के लिए एक सवाल बनकर उठती है। वो शख्स जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था, आज उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठा रहा है। मगर सवाल यह है कि क्यों? क्या महज पछतावे के मारे, या फिर कोई और राज है जो उन दोनों के दरमियान हायल है? कोई ऐसी बात जो अब तक छुपी हुई है? दूसरी जानिब दुआ की कहानी एक नई मोड़ ले रही है, जहां हैदर हैदर कौन है और क्यों उसके हर लफ्ज में ऐसी कशिश है कि दुआ का दिल बेचैन हो उठता है। ये एपिसोड हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर किरदार अपने माजी के बोझ तले दबा हुआ है, हर रिश्ता एक नई कहानी सुना रहा है और हर वादा एक नए राज को जन्म दे रहा है। क्या जहरा और सजावल के दरमियान मोहब्बत का ये टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ा जा सकेगा? क्या दुआ हैदर के प्रासरार शख्सियत के पीछे छिपे सच तक पहुंच पाएगी? ये वो सवाल हैं जो हर नाज़िर के दिल में गूंजते रहेंगे। दिल पे दस्तक का ये तीसरा एपिसोड न सिर्फ आपके दिल को थाम लेगा, बल्कि आपकी सांसों को रोक लेगा और आपको अगले एपिसोड का मुंतजर बना देगा। ये महज एक ड्रामा नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी कहानी का आईना है। मोहब्बत, जुदाई, उम्मीद और इंतजार की वो दास्तान जो हर दिल में बसी हुई है, अब रफीक वाइस की स्टोरी टेलिंग पर पेश की जा रही है, जहां हर कहानी आपकी अपनी कहानी बन जाती है। दिन गुजरते गए और अस्पताल की वो लंबी सुनसान राहदारियां, जिनकी दीवारों से लगी बेंचों पर बैठे बैठे जहरा ने अपने वजूद का हर दर्द महसूस किया था, अब उसकी जिंदगी का एक ऐसा मामूल बन चुकी थी जिससे फरार मुमकिन नहीं था। हर सुबह जब वो इस वार्ड में दाखिल होती तो डॉक्टरों के कदमों की यकसां आवाजें, नर्सों के झरमट और मरीजों के अजीजों के चेहरों पर फैली बेचैनी उसे एक ऐसी धन में ढाल देती थी जहां वक्त की रफ्तार सुस्त पड़ जाती थी। मगर इन तमाम आवाजों और मनाजिर के पीछे उसके ज़हन के स्किनुस पर सिर्फ एक ही तस्वीर बार बार अभरती, सजावल मीर का वो चेहरा जिसकी आंखों में कभी मोहब्बत की शामें बसी थीं और अब सिर्फ एक प्रसरार धुंध छाई हुई थी। वो चेहरा कभी करीब आता महसूस होता, उसकी सांसें तेज हो जाती जैसे कोई पुराना सहरा ताज़ा हो रहा हो, और पल भर बाद ही वो तस्वीर पिघलकर फजा में तहलील हो जाती, उसे एक अजीब सी खोखली एहसास में छोड़ जाती। क्या ये उसके अपने दिल की कोई पुरानी आरज़ू थी जो उसे सता रही थी, या फिर कोई ऐसी सच्चाई जिससे उसका लाशोर भाग रहा था? जुमरुद बेगम के मशूरे जो अक्लमंदी के पहाड़ों जैसे लगते थे, और मायरा की बेसाख्ता बातें जो उसके दिल को थोड़ा सा हल्का कर जाती थीं, ये सब उसकी उस अंदरूनी कश्मकश का हिस्सा बन गए थे जो उसके रगों में दौड़ रही थी। और फिर वो लम्हे आते जब वो बिल्कुल खामोश हो जाती, अपने आप से, अपने दिल से बातें करती। एक ऐसा मुकालमा जो कभी खत्म न होने वाली जदोजहद का मना बोलता सबूत था, जहां हर सवाल एक नए राज की तरफ ले जाता और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता। ये महज वक्त गुजारी नहीं थी, ये तो उसके वजूद का वो हिस्सा था जो माजी के धंधलकों से निकलकर हाल के सूरज की रोशनी में आना चाहता था, पुराने जख्म मंदमल करना चाहता था और एक नई शाम का इंतजार कर रहा था। तुमने कहा था तुम मेरे हो, वो अक्सर अपने आप से सरगोशी करती। उस खाली कमरे में अल्फाज हुआ में लटकते रह जाते। फिर क्यों चले गए थे यूं अचानक? तुम्हारा वादा तुम्हारी मौजूदगी से पहले ही क्यों फना हो गया? ये सवाल उसके दिल में एक जिंदा जख्म बन चुका था, हर सांस के साथ धड़कता हुआ। और फिर वो लम्हा आया जब सजावल पहली बार अस्पताल आया। इस रात जहरा जाग रही थी, नींद उसकी पलकों पर सहर अंगेज बनकर भी नहीं बैठ पा रही थी।
इसके चेहरे पर हादसे के बाद की थिकन की गहरी छाप थी, मगर उसकी आंखों में सवालों का एक ऐसा तूफान बरपा था जो उसकी तमाम जिस्मानी कमजोरियों को पीछे छोड़ता हुआ महसूस होता था। दरवाजे के करीब सजावल खामोश खड़ा था, जैसे कोई मुजस्मा हो। उसकी खामोशी ने कमरे में हवा के बहाव तक को रोक दिया था। क्या तुम आए हो मेरा अहवाल पूछने? जहरा की आवाज में वो भारीपन था जो बहुत से उन कहे जज्बात को समेटे हुए था। या सिर्फ इत्मीनान के लिए कि मैं जिंदा हूं? तुम्हारी उस खामोशी से तो यही लगता है जैसे तुम सिर्फ अपने जमीर का बोझ हल्का करने आए हो। हर लफ्ज उसके दिल के अथाह गम से टुपका था। हर सवाल उन तमाम वीरानों की गवाही था जो सजावल के चले जाने के बाद उसके अंदर आबाद हो गए थे। सजावल ने नजरें झुका लें, गविया इसके सामने उसके अपने ही कहे की कोई शर्मंदा तस्वीर खड़ी हो। इसकी आवाज में एक गहरी खंक थी, जैसे कोई पुराना जख्म हर लफ्ज के साथ हरा हो रहा हो। जहरा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मगर सच यही है कि मुझे जाना पड़ा। वो लोग, वो सब कुछ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल हो गया, तुम उसे नहीं जानती। इसकी बातें जज्बात के एक ऐसे धंधलके में गुम हो रही थीं जहां से रास्ता निकलना जहरा के लिए नामुमकिन था। जहरा हंस पड़ी, एक तलख कड़वी मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत के मुरझाए हुए फूल और वादों के टूटे हुए तार थे। हर बार यही कहा तुमने कि मैं नहीं जानती। काश तुमने कभी मुझे मौका दिया होता कि मैं समझ सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का ही नाम है? मोहब्बत तो इस दर्द को भी सह लेने का हौसला देती है जो सच्चाई के साथ आता है। तुमने तो मुझे अंधेरे में ही रहने दिया, और अब। इसकी आवाज लड़खड़ा गई। एक गहरी बोझल खामोशी कमरे में छा गई। हुआ का एक झोंका खिड़की से अंदर आया और जहरा के बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ गए, जैसे वक्त खुद उसके और सजावल के दरमियान हायल हो रहा हो। सजावल ने बेसाख्ता अपना हाथ आहिस्ता से बढ़ाया, शायद उसके चेहरे से बाल हटाने या फिर उसके आंसू पूंछने, मगर पल भर बाद ही वो रख गया। उसकी अंगलियां फजा में जमा गईं। वो जानता था कि अब यह फासला महज दो जिस्मों का नहीं रहा, ये तो दोनों के दिलों के दरमियान फैल चुका एक ऐसा विसिया सेहरा है जहां अल्फाज की कोई रहगजर नहीं और मोहब्बत की कोई कारवां गुजार नहीं। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण हिस्पताल की इमारत पर पड़ रही थी, जहरा को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो हिस्पताल के दरवाजे पर खड़ी अपने आसपास के लोगों को देख रही थी। रिश्तेदार अपने प्यारों को गाड़ियों में बैठा रहे थे, खुशी के चेहरे थे, मुस्कुराती आंखें थीं, मगर उसके इर्द गिर्द सिर्फ खालीपन था। उसकी नजर हर गुजरती हुई गाड़ी, हर मड़ते हुए रास्ते पर ठहर ठहर कर देखती, शायद कहीं दौर खड़े किसी आशना साए को ढूंढती हुई। मगर सजावल वहां नहीं था। न कोई वादा, न कोई पैगाम, बस एक खाली जगह थी जो उसके सीने में उतरती चली जा रही थी। जुमरद बेगम ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, अपनी नर्म आवाज में बोलते हुए, उसने तुम्हारे लिए एक स्पेशल नर्स का इंतजाम कर रखा है जो घर पर तुम्हारी देखभाल करेगी और तमाम हिस्पताल थजन धन मननानन दन तेनारिन केकन इच्छें शेवा कुनवाना बिन माननेन। ये जवाब सुनते ही जहरा के लबों पर एक जख्म भरी कड़वी खामोशी आ गई, जैसे कोई आखिरी उम्मीद की शमा भी हुआ कि एक झोंके से बुझ गई हो। उसका दिल एक बार फिर सरगोशी करने लगा। सच है, कुछ लोग जिंदगी से भी ज्यादा प्यारे होते हैं और वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। चाहे मोहब्बत उनके इंतजार में सारी रातें जागती रहे, चाहे दिल उनके नाम की धड़कने गनता रहे। वो चले जाते हैं तो बस रास्ता बदल लेते हैं, अपने वादे अपने साथ ले जाते हैं, और हमारी मोहब्बत उनके पीछे सिर्फ एक उदास याद, एक उनकही कहानी बनकर रह जाती है। हुआ ने उसके बालों से खेलना चाहा, मगर उसका दिल तो एक ऐसे गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था जहां हर सांस में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सजावल। वो जानती थी कि यह महज एक अलविदा नहीं था, बल्कि एक नया इंतजार था जो इस बार उम्मीद के बगैर था। इसी दौरान दुआ का सफर खत्म होकर वापस आ गया। वो बदली हुई थी, न सिर्फ चेहरे पर सफर की थिकन थी, बल्कि आंखों में एक नई गहराई थी। नारायण कागान के बर्फीले पहाड़ों और साफ आसमान ने इसके अंदर अजीब सी संजीदगी पैदा कर दी थी, जैसे उसने कोई ऐसा राज जान लिया हो जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। जाले ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए पूछा, क्या हुआ वहां? तुम तो ऐसी चुप हो गई हो जैसे कोई बात दिल में दबाए बैठी हो। क्या वो जगह तुम पर ऐसा असर छोड़ गई? दुआ ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में दूर दराज के नजारों की झलक थी।
कभी कभी कुछ चीजें दिल को ऐसा छू जाती हैं कि जबान खामोश हो जाती है। वहां की हवा में एक अजीब सी तहारत थी। बर्फानी चुटियां वक्त के कदीम राज सुनाती महसूस होती थी। मैंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसा देखा जो मेरे अंदर उतर गया। उसने एक गहरी सांस ली, शायद मैं खुद को ढूंढने गई थी, और वहां मुझे अपने अंदर की एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे मैं बहुत उर्से से भूल चुकी थी। उसकी बातें सुनकर जाले हैरत से उसे देखती रही। ये वो दुआ नहीं थी जो छुट्टियों पर गई थी, ये तो कोई और ही शख्स वापस आ गई थी। आज ही रात जब चांदनी ने कमरे को एक मुद्दहम नीले रंग में नहलाया हुआ था, दुआ के मोबाइल की स्क्रीन फिर से रोशन हुई। वही नंबर हैदर यूसुफ जई जो उसके माजी की एक खटकी हुई धन बन चुका था। फोन की लरसती हुई घंटी ने कमरे की खामोशी को चीर डाला, मगर दुआ ने सिर्फ एक गहरी भारी सांस लेकर स्क्रीन को देखा, फिर फोन को बेहसी से बंद कर दिया। मगर हैदर ने हार नहीं मानी। वो एक ऐसे शिकारी की तरह था जिसे शिकार की हर हरकत से भी प्यास बढ़ रही हो। काल के बाद काल आई। हर बार फोन की घंटी पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। फिर मैसेजेस का एक सिलसिला शुरू हुआ। पहला मैसेज, तुम ठीक हो? दूसरा, मुझे सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि तुम खैरियत से हो। तीसरा, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं। और फिर आधी रात के करीब एक वॉइस नोट आया। उसमें हैदर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी, गुछी हुई और बेहद मुखलिस लगी। दुआ, मैं तुम्हें सिर्फ सुनना चाहता हूं, देखना नहीं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातों का वो लहजा, वही मेरी यादों में जिंदा है। बस एक बार बोल दो, चाहे गुस्से में ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं देखना चाहता, मैं तो तुम्हारी आवाज के साए में जीना चाहता हूं। ये वॉइस नोट सुनते हुए दुआ के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसुओं की एक हल्की सी झील सी बन गई। क्या ये इसरार महज एक खुद गर्जाना जद थी, या फिर इस मर्द के दिल की वो गहरी तड़प थी जिसे वो समझने से इनकारी थी? हैदर की ये बेकरारी उसे डरा भी रही थी और खींच भी रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म जो भरने के बजाय फिर से हरा हो रहा हो। दुआ की पलकें नम हो गईं और आंसुओं की एक हल्की सी झील उसकी आंखों में चमक उठी। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे देखने, समझने या पाने की बजाय सिर्फ सुनना चाहा था। इसकी आवाज के शहर में खो जाना चाहता था। ये एहसास उसके दिल को एक अनजाने गरमाइश से भर गया, जैसे बरसों के सुनाटे के बाद कोई उसके वजूद की गूंज तक पहुंचना चाहता हो। और उसी नाजुक लम्हे में जब उसका दिल हैदर की इस ख्वाहिश पर पिघल रहा था, किस्मत ने एक और दरवाजा खोला। उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। एक पुराना दोस्त जिसे वो बरसों से नहीं मिली थी, जो इत्तेफाक से उसी शहर में वापस आ गया था और मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। ये अचानक पैगाम ऐसा लगा जैसे जिंदगी उसे बता रही हो कि रास्ते सिर्फ एक नहीं होते और दरवाजे हमेशा एक ही तरफ नहीं खुलते। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर तकदीर का वो हाथ था जो उसे एक नए आगाज की तरफ ले जा रहा था? कमरे के दूसरे कोने में जहरा खामोशी से बैठी हुई थी। उसकी नज़में खिड़की के बाहर उड़ती हुई परिंदों पर ठहरी हुई थी, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर एक पुराने सवाल से झंझना रहा था। मायरा ने आहिस्ता से उसके करीब आकर उसके कुंधे पर हाथ रखा, जैसे उसके खामोश दर्द को महसूस कर रही हो। तुम जानती हो जहरा, मोहब्बत कभी एक बार नहीं आती, मायरा ने नरमी से कहा। उसकी आवाज में एक प्रासरार गहराई थी। कभी वो पुराने चेहरे के साथ लौटती है, अपने साथ वही पुरानी यादें लेकर, और कभी वो किसी नए नाम में छपकर आती है, एक नया आगाज लेकर। जिंदगी का सफर अजीब है, ये हमें एक ही सबक बार बार सिखाता है, पर हर बार नए अंदाज से। जहरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर उठाया। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो सालों से उसका पीछा कर रही थी। मेरी मोहब्बत तो अभी तक अधूरी है मायरा, उसने कहा। आवाज में एक लर्जिश थी। जब तक पुराना किस्सा इख्तिताम को न पहुंचे, मैं नए ख्वाब कैसे देखूं? ये दिल अभी तक उसे ढूंढता है, हर गुजरते दिन के साथ, हर डूबते सूरज के साथ। किसी और के लिए जगह कैसे बना सकता हूं जब ये अभी तक उसके नाम से भरा हुआ है? मायरा ने गहरी नजरों से जहरा को देखा, जैसे वो इसके दिल की गहराइयों में उतर रही हो। शायद तुम्हारी मोहब्बत का इख्तिताम नहीं, सिर्फ एक मोड़ है जहरा, और शायद नए ख्वाब पुराने ख्वाबों की तकमील हैं, न कि उनका इनकार। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, एक आहट जो जहरा के गहरे ख्यालात में खलल डाल गई। नरस अंदर आई। उसके हाथ में एक सादा सा भूरा पैकेट था। मैडम, ये आपके लिए आया है, उसने नरमी से कहते हुए पैकेट जहरा की तरफ बढ़ाया।
जहरा ने तजस्सुस से पिक्ट को देखा, फिर आहिस्ता से उसे खोला। अंदर एक नफीस सफेद दोपटा था जिसकी बनावट में लताफत और खूबसूरती का एक अजीब सा इम्तिजाज था। दोपटे के साथ एक छोटी सी लिफाफे में एक चिट थी जिस पर खूबसूरत हुरूफ में लिखा था, वो जो तुम्हारी दुआ में था वो अब तुम्हारी हिफाजत में है। ये अल्फाज पढ़ते ही जहरा की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया और उसके होंठों पर एक लरजती हुई मुस्कुराहट भरी। वो जानती थी ये सजावल था, ये उसकी वही खामोश जबान थी, वही अंदाज जो वो हमेशा से अपनाता आया था। वो दापटा सिर्फ एक तहफा नहीं था बल्कि उसके दिल की गहराइयों से निकली हुई एक खामोश उपेल थी, एक वादा था जो अल्फाज में नहीं बल्कि एहसासात में लपटा हुआ था। जहरा ने दापटे को अपने हाथों में थाम लिया जैसे वो उसकी हिफाजत करना चाहती हो। उसके जिहन में सजावल की तस्वीर अभरी, वो चेहरा जो हमेशा उसके दिल में बसी हुई थी, वो आंखें जो हर लम्हे उसे ढूंढती रहती थीं। क्या वो वाकई उसके करीब था? क्या वो उसकी हिफाजत करना चाहता था मगर किसी वजह से सामने नहीं आ रहा था? ये सवालात उसके दिल में गूंजने लगे और हर सवाल के साथ उसकी उम्मीदें और भी मजबूत होती गईं। मायरा ने जहरा के चेहरे पर अभरते हुए जज्बात को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये लम्हा जहरा के लिए कितना अहम था। उसने आहिस्ता से जहरा का हाथ थामा और बगैर कुछ कहे उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ थीं, जैसे वो इस लम्हे की इज़्ज़त को महसूस कर रही हूं। जहरा ने आंसू पूंछे और अपने दिल में एक नई ताकत महसूस की। वो जानती थी कि सजाविल कभी उसे छोड़कर नहीं गया था, वो हमेशा उसके करीब ही था, खामोशी से उसकी हिफाजत कर रहा था और अब वो उसे बताना चाहता था कि वो उसकी दुआओं का जवाब है, उसकी हिफाजत का जरिया है। ये तहफा सिर्फ एक दोपटा नहीं था बल्कि एक वादा था, एक वादा जो उनके दरमियान मोहब्बत की गहराई को जाहिर करता था। जहरा ने दोपटे को अपने सीने से लगाया और अपने दिल में एक नई उम्मीद को जन्म दिया। वो जानती थी कि अब उसका सफर खत्म नहीं हुआ था बल्कि ये तो महज एक नया आगाज था। उसने चिट को दोबारा पढ़ा और हर लफ्ज उसके दिल में उतरता गया। वो जो तुम्हारी दुआ में था वो अब तुम्हारी हिफाजत में है। ये अल्फाज उसके लिए एक पैगाम थे, एक वादा था जो सजाविल ने उसे दिया था और अब वो उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार थी। जहरा ने आंखें बंद की और अपने दिल में सजावल का नाम दोहराया। वो जानती थी कि वो कभी अकेली नहीं थी, वो हमेशा उसके साथ था और अब वो उसकी हिफाजत करने के लिए वापस आ गया था। ये लम्हा जहरा के लिए एक था, एक नई शुरुआत का इशारा, और वो इस शुरुआत को गले लगाने के लिए तैयार थी। रात गहरी हो चुकी थी और चांद आसमान पर अकेला था, जैसे वो भी किसी गुमशुदा महबूब का इंतजार कर रहा हो। उसकी ठंडी रोशनी दुआ के चेहरे पर उतर रही थी, जिसके होंठों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ में फोन था, वही नंबर, वही नाम जो हर बार उसके दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। कई हफ्तों से वो इस नंबर को देखकर बंद कर देती थी, मगर अस्सलाम वालेकुम, उसकी आवाज में एक लर्जिश थी। दूसरी तरफ पहले तो गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जैसे कोई सांस रोके इंतजार कर रहा हो। फिर वो आवाज आई, वही मानोस, गहरी आवाज जो उसके ख्वाबों में गूंजती रहती थी। तुम बात नहीं करोगी तो मैं खामोश रहूंगा, बस तुम्हारी सांसों की आवाज सुन लूं, शायद दिल को यकीन आ जाए कि तुम ठीक हो। तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक दुआ है। दुआ? दुआ के लब कांप गए, उसकी आंखों में नमी आ गई। आपको मेरा नंबर किसने दिया? ये राब्ता कैसे हुआ? नहीं मालूम, शायद दुआ खुद ही रास्ता दिखा देती है। जब दिल सच्चा हो तो फासले खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ये कहकर हैदर ने फोन बंद कर दिया। दुआ फोन को हाथ में पकड़े खड़ी रही, जैसे उसके कान अब भी इस आवाज के शहर में गुम हों। वो लम्हा जैसे उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गया था। पहली बार किसी के अल्फाज ने उसे यूं छुआ था। ये महज एक कॉल नहीं थी, ये तो एक ऐसा राज था जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक नामालूम नंबर से, तुम्हारी हिफाजत खतरे में है। वो शख्स जिससे तुम मिलने जा रही हो वो नहीं जो तुम समझ रही हो।